नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के किस्से 640 की लोकल में अभी तक आपने सुना कि कैसे हरविंदर एक होशियार स्टूडेंट होने के चलते बातल से अर्की और अर्की से शिमला पहुंच गया और फिर कैसे अच्छे रिजल्ट को घर वालों को सुनाने के लिए उसने शिमला से शाम को बातल जाने का कार्यक्रम बनाया और वो चाहता था कि बातल को सीधी जाने वाली बस को पकड़ ले। अब सुनते हैं क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। सब काम निपटा हरविंदर जब शिमला के बस अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो आखिरी लोकल है 640 की वो जा चुकी है। ऐसे में अब हरविंदर के पास दूसरा कोई चारा बचा नहीं था, तो उसने सोचा कि चलिए ऐसा करते हैं कि शिमला से कोई भी लॉन्ग रूट की बस लेते हैं जो उसे अर्की पर उतार दे और फिर अर्की जाकर देखा जाएगा कि कैसे बातल का सफ़र किया जाए। वैसे भी बसों से हरविंदर का नाता रहा है। इतनी बार शिमला से बातल और बातल से शिमला आने के बाद इस रूट पर चलने वाली काफ़ी बसों की हरविंदर को जानकारी हो चुकी थी। अब किस्से को आगे बढ़ाने से पहले हरविंदर और बस से जुड़ी हरविंदर की कहानी सुन लेते हैं। बहुत ही गुस्सा आया था उस दिन, लेकिन आज हंसी आती है जब याद आता है। एक बस थी शिमला के लिए और सभी लोगों की नज़रें उसी बस पे होती थी, लेकिन उस दिन सभी मुझे देख के हंस रहे थे। हालांकि शिमला से अर्की कुल 37 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी सफ़र पर जहां रास्ता काफ़ी तंग है आपको अक्सर 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और चूंकि लोकल बसें जगह जगह रुकती हैं, सवारियों को चढ़ाती उतारती हैं, तो समय लगना जायज़ भी है। तो करीबन 8:30 के आसपास हरविंदर अब अर्की बाजार पर था। अर्की का बस अड्डा, जो कि केवल सड़क पर खड़ी बसें हैं, अब सुनसान था। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी और वो भी बंद होने की कगार पर थी। हरविंदर ने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा, लेकिन कोई भी बस या सवारी उसे ऐसी नहीं दिखी जो उसे बातल घाटी पहुंचा सके। तो हरविंदर ने सोचा चलिए पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हुए उसी रास्ते को अपनाया जाए जिससे वो जब स्कूल में था अर्की से बातल और बातल से अर्की जाया करता था। इसके लिए आपको अर्की की सड़क से नीचे उतरना पड़ता है जहां बाजार और रिहायशी इलाका है। हालांकि इस समय ज़्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हरविंदर नीचे बाजार की ओर उतरा। बाजार उतरते समय रास्ते में शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर पार करने के बाद आप गाहर पहुंचते हैं और गाहर वो जगह है जहाँ से ये रास्ता अब एक जंगल का रास्ता हो जाता है। आपको नीचे उतरना है। पौड़ी की नाल है, जो कि एक नाला हुआ करता था जहाँ पे बरसातों में खूब पानी भर जाया करता है, लेकिन क्योंकि ये मई का महीना था तो पानी नहीं था और ये एक सूखे नाले की तरह है। तो आपको पौड़ी की नाल पर उतरकर फिर वापस ऊपर चलना पड़ता है और ऊपर चढ़कर फिर आप गाँव की सरहद तक पहुँचते हैं। लेकिन इस समय जैसे ही आप गाहर क्रॉस कर पौड़ी की नाल पर पहुंचते हैं कि एकदम सुनसान जंगल की तरह हो जाता है। अक्सर पहाड़ी रास्तों पर आप रास्ता याद भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। आपको मालूम होता है कि पीपल के पेड़ से आपको राइट लेना है या किसी चट्टान से आपको लेफ़्ट लेना है। और चूंकि वो इस रास्ते पर बचपन से आया जाया करता था तो उसे इस रास्ते की जानकारी भी थी। लेकिन क्योंकि ये वो समय था जब सब कुछ सुनसान था और आप जंगल के बीच से गुजर रहे हैं, तो तरह तरह के ख्याल भी आपके मन में आते हैं। भूत प्रेतों से लेकर जंगली जानवरों का खतरा भी आपको लगा रहता है और ऐसे में अगर आप अकेले हैं तो आपका डरना वाजिब भी है। पर चूंकि हरविंदर के पास अब कोई चारा था नहीं, तो हरविंदर ने सोचा कि देखिए अब बातल तो पहुंचना ही है, गांव घर तो पहुंचना ही है, तो हिम्मत कर अब इसी रास्ते चला जाए।
तो थोड़ा सा डरे डरे सहमे हुए, थोड़ा सा अपने आप को जोश जलाता हुआ हरविंदर पौड़ी की नाल क्रॉस कर अब पहाड़ चढ़ने की कोशिश में था। छोटी छोटी पगडंडियों से जंगल के बीच रास्ता बनाते हुए हरविंदर ऊपर की ओर जा रहा था। तो जैसे ही हरविंदर थोड़ा आगे पहुंचा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव में अक्सर लोग लैंडमार्क्स किस तरह के बनाते हैं, पीपल का पेड़, बड़ा पत्थर। तो पीपल के उसी पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ था। रात के अंधेरे में टॉर्च की धीमी सी लाइट में हरविंदर को वो आदमी दिखाई तो दिया, लेकिन हरविंदर का हौसला बढ़ने की बजाय डर ज़्यादा बढ़ गया। अक्सर जब आप छोटे बच्चे होते हैं या स्कूल कॉलेज में होते हैं और गांव की बैठकों में बैठते हैं तो न जाने कितने तरह के किस्से आप लोगों को सुनाई पड़ते हैं कि जंगल से गुजर रहे थे, भूत प्रेत मिल गए। तो ऐसे में हरविंदर अपनी जगह पर ठिठक कर खड़ा हो गया। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो पीपल का पेड़ के नीचे बैठा है वो कौन है। हरविंदर अभी आगे बढ़ता कि इससे पहले वो आदमी अपनी जगह से उठा और उसने हाथ हिला हरविंदर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। हरविंदर हालांकि पूरी तरह डर चुका था, लेकिन क्योंकि ये रास्ता उसी पेड़ के पास से होकर गुजरता था तो हरविंदर के पास दूसरा कोई चारा था नहीं। तो हरविंदर डरते डरते उस आदमी तक पहुंचा। जैसे ही हरविंदर ने रोशनी की उस आदमी की तरफ, उसने देखा ये रामचरण चाचा है। हरविंदर की जान में जान आई। अक्सर गांव में अगर आपके पिताजी से छोटा कोई भी इंसान है तो वो गांव के लिए चाचा हो जाते हैं। तो हरविंदर ने उनका अभिवादन किया, चाचा जी नमस्ते कहा और उन्होंने भी हरविंदर से बात करना शुरू किया। उन्होंने हरविंदर से पूछा कि तुम इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हो। तो जिस पर हरविंदर ने पूरी कहानी सुना डाली कि मैं शिमला से बातल आने जा रहा था और 6:40 की लोकल मुझसे मिस हो गई। ऐसे में मैंने सोचा कि अर्की जाकर देखूंगा कि कोई सवारी मिल जाए। कुछ नहीं मिला तो मैं इसी रास्ते पर आ गया और ये रास्ता स्कूल के दिनों से परिचित हूँ इस रास्ते से, इसलिए मुझे लगा कि शायद इस रास्ते पर मुझे कोई जानकार मिल जाए और फिर आराम से मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। जिस पर उन्होंने उससे कहा कि ये तुमने बढ़िया किया और देखो मैं तुम्हें मिल भी गया। तो अब हरविंदर के पास कंपनी थी और अगर आपके पास कंपनी हो तो फिर आपको सुनसान रास्तों में भी डर लगता नहीं है। तो चाचा के साथ हरविंदर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही आप पूरी चढ़ाई खत्म करते हैं, एक जगह आती है जिसे गांव की भाषा में पौना कहा जाता है। ये वो इलाका भी है जब पहाड़ पे चढ़कर आपको थोड़ी सी समतल जमीन मिलती है और फिर यहां से गांव की सीमा शुरू हो जाती है, लोगों के खेत शुरू हो जाते हैं। पौने पर पहुंचकर आपको दूर गांव की लाइट्स भी दिखाई देने लगती हैं। तो जैसे ही पौने पर पहुंचे, हरविंदर को लगा कि देखिए बातों ही बातों में चाचा के साथ रास्ता भी कट गया और जितना भी मेरे मन में डर था इस रास्ते को लेकर वो भी खत्म हो चला है। पौने पर पहुंचकर जैसे ही हरविंदर ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि रामचरण चाचा जो हैं अब वो अपनी जगह पर खड़े हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो जिस पर हरविंदर ने उनसे पूछा कि चाचा आप गांव नहीं चल रहे। तो चाचा ने कहा कि नहीं, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं वो काम निपटाता हूं, तुम अब घर जाओ। ये कह रामचरण चाचा वापस मुड़ लिए। हरविंदर को बहुत अचरज हुआ क्योंकि अक्सर इतनी रात को गांव छोड़ जंगल की तरफ कोई जाता नहीं है, पर चाचा से ज़्यादा सवाल जवाब तलब करना हरविंदर के बस में था नहीं। तो हरविंदर ने अपना सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। पौने से निकल वो अब चौड़ा पर पहुंचा। चौरा वही जगह है जहां हमने आपको पहले बताया कि कैसे गांव के सभी बड़े बुजुर्ग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सुख दुख साझा करते हैं। कुल मिलाकर अब हरविंदर ठीक गांव के बीच में था। चौरा से होते हुए हरविंदर
अब उस जगह पर पहुंचा जिसे राव कहते हैं, और वहां पर उसने देखा कि 6:40 की वो लोकल वहीं खड़ी है। शिमला से बातल घाटी के लिए जो बस सेवा शुरू की गई थी, वो बस सेवा बातल गांव में आकर ही खत्म होती है और फिर अगले दिन सुबह वहीं से वो शिमला की ओर जाती है। बस को देखकर हरविंदर को खूब हंसी आई। उसे लगा कि अगर मैं समय पर बस अड्डे पहुंच गया होता तो अब तक आराम से घर बैठे घर वालों से बातचीत कर आराम कर रहा होता। चलिए, फिर भी बस की तरफ देखते हुए हरविंदर ने अब अपने घर की ओर जाना शुरू किया। हरविंदर का घर बातल गांव में जिस जगह पर है, उस जगह को शूरी कहते हैं। गांव वालों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से गांव के अलग अलग कोनों को अलग अलग नाम दे रखे थे। हरविंदर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने माँ बाप को और बाकी परिजनों को अपने अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया। वो सब लोग खुश तो हुए, हालांकि वो हरविंदर को देखकर थोड़े हैरान हुए। उस समय टेलीफोन कर एक दूसरे को सूचित करने जैसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि अक्सर घरों में टेलीफोन हुआ नहीं करता था और गांव में अक्सर टेलीफोन नहीं थे। मोबाइल का तो खैर वो ज़माना ही नहीं था। हैरत उन्हें इस बात को लेकर हुई कि अगर तुम्हें शिमला से बातल आना ही था तो फिर तुम 6:40 की बस से क्यों नहीं आए, और अगर तुम 6:40 की बस से नहीं आए तो फिर इतनी रात को तुम गांव पहुंचे कैसे। तो हरविंदर ने एक बार फिर उन्हें पूरी कहानी दोहराई कि कैसे बस मिस हुई और वो अर्की पहुंचा, अर्की में कोई सवारी थी नहीं, और फिर उसने बताया कि कैसे अर्की से वो उसी रास्ते से आया, जंगल के जिस रास्ते से अक्सर वो स्कूल आया जाया करता था। हरविंदर ने जब ये सारी कहानी माँ बाप को बताई तो हरविंदर की माँ को ये सुनकर काफ़ी चिंता हुई। उन्होंने हरविंदर को डांटते हुए कहा कि तुम्हें तो मालूम है कि रात को तुम्हें उस रास्ते से नहीं आना चाहिए, वहाँ बुरी आत्माओं का साया है, जंगली जानवर मिल सकते हैं, और ऐसे समय तुम्हारे साथ भी कोई नहीं होगा, तो फिर ये बहुत मुश्किल की बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जिस पर हरविंदर ने हंसते हुए कहा कि आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं, मुझे तो ये रास्ते में कोई परेशानी हुई नहीं, क्योंकि मुझे चाचा मिल गए थे। हरविंदर की बात सुन उसकी माँ ने सांत्वना दिखाते हुए कहा कि चलिए ये बढ़िया हुआ, पर कौन से चाचा मिल गए थे, क्योंकि गांव में तो हर किसी को ही चाचा कहा जाता है। तो हरविंदर ने कहा मैं तो बड़े आराम से बातचीत करता हुआ, गप्पे लड़ाता हुआ रामचरण चाचा के साथ आ गया। हरविंदर की माँ ने जैसे ही ये बात सुनी वो एकदम सन्न रह गई। हरविंदर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया, तो जिस पर उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ है। हरविंदर ने कहा आप धोखे की बात कर रही हैं, मैं तो उनके साथ गांव तक आया और गांव की सीमा में पहुंचते ही वो वापस फिर जंगल की ओर चले गए, शायद उन्हें अर्की में कोई काम रहा होगा। इस पर हरविंदर की माँ ने उन्हें बताया कि जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि रामचरण चाचा इस दुनिया में नहीं रहे। 2 हफ्ते पहले लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि तुम्हें रामचरण चाचा मिले हों और तुम उनके साथ अर्की से गांव तक आए हो। माँ की ये बात सुनते ही हरविंदर के पैरों से जमीन निकल गई। हालांकि माँ उन्हें ये कह रही थी कि रामचरण चाचा इस दुनिया में नहीं है, पर वो पूरे रास्ते चाचा के साथ गप्पे हाँकते हुए आया। और चूंकि पिछले 2-3 हफ्ते वो शिमला से गांव नहीं आया था, तो इस तरह की खबर उसके कानों में पड़ी भी नहीं थी। उस रात हरविंदर से ठीक से खाना खाया नहीं गया, नींद भी रह रह कर टूटती रही। फिर कहीं ना कहीं हरविंदर ने खुद को विश्वास दिलाया कि जो भी था मेरी मदद करने को ही आया था। खैर 1-2 दिन गांव में रुकने के बाद अब हरविंदर शिमला वापस जाने के लिए तैयार था, और इस बार हरविंदर ने सोचा कि किसी भी तरीके का जोखिम ना उठाया जाए और सुबह सुबह जल्दी उठा जाए और जो बातल गांव से बस चलती है उसी को पकड़ शिमला जाया जाए।
तो यही सब विचार करते हुए हरविंदर सुबह सुबह उठा और वो शिमला जाने वाली बस की ओर चल पड़ा। जैसा कि मैंने बताया, ये बस वहीं बातलगांव में खड़ी होती थी। तो हालांकि बस बंद थी, लेकिन सवारियां उसके आसपास अब खड़ी थी। हरविंदर भी उन सबके साथ जाकर खड़ा हो गया। अभी हरविंदर को बस के पास खड़े करीबन 2 या 3 मिनट हुए थे कि उसने देखा कि सामने से एक बार फिर रामचरण चाचा चले आ रहे हैं। हरविंदर ने जैसे ही रामचरण चाचा की ओर देखा, उसकी चीख निकल गई और ना जाने क्यों हरविंदर भूत भूत चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। वो लोग जो बस के चलने के इंतजार में थे और अपनी अपनी सीट पकड़ने के इंतजार में थे, अब वो अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। उन्हें ये हरविंदर का कारनामा बड़ा अजीब दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर के बाद उनमें से एक आदमी ने हरविंदर को पकड़ा और कहा कि ये तुम किसे देखकर भूत भूत चिल्ला रहे हो? तो हरविंदर ने रामचरण चाचा की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखिए, ये तो 2 हफ्ते पहले मर चुके हैं, तो अब ये जिंदा कैसे हो गए? तो हंसते हुए उनमें से एक आदमी ने हरविंदर से कहा कि देखिए, रामचरण चाचा तो सच में मर चुके हैं। ये रामचरण चाचा के वो भाई हैं जो बहुत पहले गांव से चले गए थे और अब शहर में नौकरी करते हैं। इनका नाम प्रभुचरण है। इस बीच प्रभुचरण अब हरविंदर के पास आए और वो भी मुस्कुरा रहे थे। डरते डरते हरविंदर ने उन्हें नमस्कार किया, अभिवादन किया और कहा कि फिर आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि आप रामचरण चाचा नहीं हैं? तो जिस पर उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझे चाचू कहा, ना तुमने मुझसे ये सवाल पूछा और ना मुझे लगा कि मुझे तुम्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए। रामचरण चाचा तो आज नहीं है, हाँ, प्रभुचरण चाचा अभी भी हैं, हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। हरविंदर जब भी बातलगांव जाता है और चौरे पर पहुंचता है तो उसे एक किस्सा एक बार फिर याद आ जाता है। 6:40 की लोकल छूटी तो छूटी, लेकिन ये किस्सा ताउम्र के लिए हरविंदर के साथ जुड़ चुका है। तो दोस्तों, ये था किस्सा 6:40 की लोकल। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, और अगर आपके पास कोई किस्सा है तो वो भी भेजिए हमें, हम उसे शामिल करेंगे। यूं ही देखते रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।